हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। वो कहते हैं ना कि इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो हमको तो इंतज़ार करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमने इंतज़ार किया तो हमारा इंतज़ार है वो हमारी एग्ज़ाम कर रही है। ठीक है, बहुत जल्दी आपकी फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होगी, और जब होगी तो अब इंतज़ार किस बात का, इंतज़ार को करो ख़त्म। और यहाँ पे आ जाओ हमारे चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 का जो है वो हमने इंट्रोडक्शन इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 1 में कर लिया था। अभी अपना है वो लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे, इस लेक्चर के अंदर है वो हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.1। अब इस एक्सरसाइज में देखिए आप, एक्सरसाइज नंबर 4.1 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, आप यहाँ देखिए, इसमें लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कि हमको ये पता करना है कि ये जो दी हुई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम पहला इसका पार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट में दे रखे हैं एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमें दे रखा है 2x माइनस 3। अब हमको ये पता करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या है, इससे पहले कि हम ये पता करें, इसका सॉल्यूशन करें, तो इससे पहले हमको ये पता तो होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होती है जो इस फॉर्म में होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये सिचुएशन फुलफिल होती है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम ये कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अब आप देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, और इस फर्स्ट पार्ट में देखिए आपके पास लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब आप बताइए इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, पता है आपको? अगर नहीं पता है तो मैं बताऊंगा आपको कि इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने आइडेंटिटी पढ़ी है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी के बेस के ऊपर है वो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया 2x, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया माइनस का 6। अब आप देखिए यहाँ पे इस 2x से हम इस 2x को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अगर हम इसको इधर शिफ्ट कर लें तो ये आ जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे कि क्या सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसको यहाँ से टैली करते हैं, क्योंकि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशंस तो ये है। ठीक है, अब देखिए आप, हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आता है, एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है a है। तो मतलब ये कि ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब यहाँ पे देखें b, ये यहाँ पे जो b कोफिशिएंट है x का, ठीक है, ये नहीं है तो कोई बात नहीं, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो भी कोई बात नहीं। सबसे मेन जो है वो आपको किस कंटेंट को मिलाना होता है, सबसे मेन ये देखना होता है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आता है या नहीं आता है। अगर एक्स स्क्वायर आ गया तो समझिए क्या है वो, एक्स स्क्वायर या कोई भी यहाँ पे कोफिशिएंट, जैसे 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर,
कुछ भी अगर आ गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे इसके बारे में, आप बताइए, सभी बच्चे बताएंगे क्या कहते हैं इसको, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बोलिए, है यस। तो यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम ये कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए इसका जो है वो सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या है इसमें, इसके सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे ये कंडीशन हम ध्यान में रखते हैं, कंडीशन को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि कंडीशन जो है वही हमें सिखाती है, कंडीशन ही हमें सुधारती है, ठीक है। अब देखिए दूसरा पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए हमारे पास, सेकंड पार्ट क्या है इसमें, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू आपके पास क्या है -2, और इसके बाद में क्या है आपके पास 3 - x, तो ये 3 - x ये हमारे पास है, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं अपन, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया, -2x का 2x आ गया, इज इक्वल टू हम इसको इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस का 6 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 2x आ गया, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है, इज इट क्लियर। अब देखिए आप, अब हमने किया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है, और इस 2x को भी हम इधर ले आएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस का 2x, और यहाँ पे इस 6 को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 6 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, ठीक है। अब आप देखिए इसमें ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और 2x कितना होता है बताइए, 4x होता है ना, 4x प्लस कितना आ गया 6 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए क्या ये इसको टैली कर रहे हैं, देखिए हम ये टैली करवा देते हैं कि जैसे ax स्क्वायर, तो x स्क्वायर टैली हो रहा है हमारे पास, बस सिर्फ पहला टर्म एक्स स्क्वायर ही टैली करना है हमें। अगर ये है तो हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अगर आगे का भी हम टैली करवाते हैं तो यहाँ पे तो परफेक्टली टैली हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। अब इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं जैसे थर्ड सम की इसके, तो इसमें जो थर्ड सम है उस थर्ड सम को हम लेते हैं, ठीक है। और थर्ड सम में देखिए आप, यहाँ पे इसका जो थर्ड सम है उस थर्ड सम में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सम नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सम नंबर थर्ड ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और सम नंबर कौन सा है, थर्ड है, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या है, x - 2 है, इसके बाद में है x + 1 है, x + 1 है इज इक्वल टू x - 1 है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है x + 3 है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास है वो टर्म है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो गया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए आप, ये x स्क्वायर हो गया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 3x आ गया, फिर ये आ गया -x आ गया, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आ गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, बोलिए यस ना, यस। अच्छा अब आप देखिए इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो क्या हम इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं, बोलिए कर सकते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यह आ गया आपका -x बच गया, यहाँ पे ये माइनस का 2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बच रहा है, देखिए 2x बच रहा है, और यहाँ पे क्या बच रहा है 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, या तो हम इन सभी टर्म्स को उधर ले जाते हैं, तो ठीक है उधर ले चलते हैं अपन, ये 2x है -3 है, ये पहले ऑलरेडी उधर था लिख दिया, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x, और इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे 0। अब आप देखिए 2x में x को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब आप इसका देखिए फर्स्ट जो है वो इसका टर्म देखिए आप, क्या ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है, बताइए बताइए बताइए, नहीं है ना,
वेरी गुड। तो अब आप समझ गए कि अगर इसका फर्स्ट टर्म यानी एक्स स्क्वायर अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इज इट क्लियर और नोट? बोलिए बेटा, क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, अब हम बात करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा पार्ट ले रहे हैं हम? फोर्थ पार्ट। आप लोग जो है वो अपनी बुक से हैं वो उसको टैली कर सकते हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली। अब आप देखिए इसका फोर्थ पार्ट क्या है, x-3 है, ठीक है, और इसके साथ ही साथ क्या है 2x+1 है, 2x+1 इज इक्वल टू क्या है इसके अंदर x और x+5। ये इसका फोर्थ पार्ट, कौन सा पार्ट है ये? फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। देखिए टैली करना है, बहुत ईजी से है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 2x² हो गया, x को इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो गया माइनस का, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 3 हो गया, ठीक है बेटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x² हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5x हो गया, है ना। अब आप देखिए, अब इन्हीं दोनों टर्म्स को इधर ले आते हैं। ये देखिए ये जो पुलिया है ना, ये देखो ये डबल पुलिया, इसको इन सबको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इधर आके इनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो इनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, तो +x -6x -3, इसको इधर लाए माइनस का x² और इसका आ गया माइनस का 5x इक्वल टू क्या कर दिया हमने? 0। अब देखिए लाइक टर्म्स, देखिए इसके अंदर ये और ये लाइक टर्म्स हैं, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो ये बच जाएगा x²। देखिए ये और ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, तो 6 और 5 11 हो गए, क्योंकि माइनस माइनस है। 11 में से 1x को माइनस कर दिया तो ये आ गया माइनस का 10x आ गया, और देखिए यहाँ पे क्या रह गया? माइनस का 3 रह गया, इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब आप बताइए, आप खुद बताएंगे मेरे को, मैं हाँ आपसे रिस्पॉन्स लेना चाहता हूँ। बताओ बच्चों, ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? आप कहेंगे सर आपने बताया था ना कि फर्स्ट टर्म जो है वो x² आ जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वेरी गुड बेटा, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, क्या बोल देंगे अपन? यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आ जाइए आप, हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। इसके नेक्स्ट पार्ट है इसका फिफ्थ पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा पार्ट कर रहे हैं हम? फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं। तो चलिए फिफ्थ पार्ट करिए, ठीक है। मज़ा आ रहा है पढ़ने में? ठीक है, आएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि बड़े कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ाई करते हैं, और अच्छे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं उनको तो पढ़ने में बहुत 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 आनंद आता है। तो हमको मालूम है कि अच्छे पढ़ने वाले बच्चे आनंदित होंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास फिफ्थ वाला पार्ट है इसका, बहुत ईजी सा है। ऐसा तो आप कर ही चुके हैं पहले, हम कर लेते हैं इसको, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 2x को x से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 2x² आया। 2x को -3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? माइनस का 6x आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का x आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस का 3 आ गया। समझ में आ रहा होगा, है ना। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, x² आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का x आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस का 5x आ गया। और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? माइनस का 5 आ गया। बोलो, आया ना? ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सभी टर्म्स को इधर ले आए, ठीक है, या फिर थोड़ा सा हल्का सा सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको, ठीक है। 2x², देखिए ये हो गया 7x माइनस का, ये प्लस का 3 इज इक्वल टू ये x², और ये कितना रह गया? प्लस का 4x माइनस का 5। हल्का सा सॉल्व कर लिया, थोड़ा सा कंजस्टेड कर लिया हमने, है ना। अच्छा, अब हम इसको इधर ले आते हैं। देखिए 2x², हाँ, माइनस का 7x प्लस का 3 माइनस का x² माइनस का 4x प्लस का 5, ठीक है। अच्छा, अब आप बताइए मेरे को, लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं? ये और ये लाइक टर्म्स हैं, इसमें से इसको माइनस कर दें, x² बचा दें, बचा दो सर। इसमें इसको ऐड कर दें, कर दो सर। कितने आए? 11x सर, ठीक है। इसमें इसको ऐड कर दें, कर दें। कितने आए? 8। ठीक किया है? ठीक किया है। बोलो बच्चों, बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? वेरी गुड। देखो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
100% है। क्यों? क्योंकि उनको तो सिर्फ अर्जुन की आंख दिखती है, और अर्जुन की क्या, मछली की आंख दिखती है उनको तो। और ये मछली की आंख कौन सी है? ये है x² है। जैसे ही x² देखेंगे बच्चे बोलेंगे सर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे वाह बच्चों, ठीक है, ये तो आप तो बहुत इंटेलिजेंट बन गए बहुत जल्दी। हाँ चलो कोई बात नहीं, इंटेलिजेंस तो होना ही चाहिए बच्चे में, है ना। अच्छा अब आ जाओ, हम क्वेश्चन नंबर इसका 6 पार्ट करते हैं, ठीक है। 6 पार्ट क्या बोलता है इसमें? अच्छा तो इसका 6 पार्ट है x² + 3x + 1। x² + 3x + 1, ठीक है, ये थोड़ा सा 3x + 1 और = x - 2 का होल स्क्वायर, है ना। x - 2 का होल स्क्वायर, यही है ना बेटा, देख लो बुक में, ठीक है। ठीक है तो चलो x² + 3x + 1 = ये ओपन होगा, तो ओपन करने के लिए आइडेंटिटी चाहिए, और आइडेंटिटी आपको मालूम है a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b², यही होती है ना आइडेंटिटी। ठीक बोला मैंने? तो ठीक है भाई, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर देते हैं। x² हो गया, माइनस का कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 2 × 2 4, 4x हो जाएगा, 4x इसके बाद में क्या आ जाएगा इसके अंदर, ये आ जाएगा 4, ठीक है। पहले x² हो गया, फिर ये 4x हो गया, प्लस कितना हो गया, 4 हो गया। अब आप देखिए इसके अंदर, अब आप यहीं से आपको देखो ये और ये कैंसिल हो रहा है, हाँ, और आपने तो पहली बार में तीर मार दिया, वेरी गुड। ये इसको इधर लिया हो आप, 4x ले आए, ये +1 पहले से ही था, ठीक है, इसको भी इधर लिया हो आप, ये 4 हो गया = 0। अब देखो कितना हो गया, ये 7x माइनस का कितना हो गया, 3 = 0। अब आप खुद ही बता देंगे मेरे को पूछने की ज़रूरत ही नहीं है आपके तो, क्योंकि आपको तो मछली की आंख दिख रही है अर्जुन की तरह से, और ये दिख गई आपको आंख, और आंख देखते ही आप तो बोलेंगे सर ये तो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बोलो मैंने झूठ बोला क्या? दिख गई ना मछली की आंख? गुड, ऐसे ही दिखती रहनी चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। चलो अब हम इसका कौन सा पार्ट करेंगे बताओ? हाँ अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 7, ठीक है, ये 7th पार्ट करेंगे हम, ठीक है। 7th पार्ट क्या है इसके अंदर? ये है x + 2 और इसका होल क्यूब = 2x, और ये x² - 1, ये है आपके पास। अब आप कहेंगे कि सर ये तो क्यूब वाला मैटर आ गया सर, अभी क्यूब वाले मैटर का तो हमें तो पता ही नहीं भाई ये क्या होता है, हैं? तो a + b का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? इसकी ये तो आइडेंटिटी है, ये तो हमने 9th में पढ़ी थी, हमें तो याद ही नहीं है, हमें वापस से याद करवाओ। तो तुम्हें याद करवाने का काम ये तो हमारा है। तो ये हो गया a³ + 3a² b + 3ab² + b³। बोलो ये आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने, 9th में पढ़ी थी, अगर नहीं पढ़ी तो अब पढ़ लो, है ना। वो कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आया, तो भाई अब पढ़ लो ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया आपके पास। अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो देखिए कैसे करें भाई ओपन, जैसे ऐसे करें, पहले x³ लिख दें, लिख दो सर, फिर 3, फिर x, फिर × 2, ठीक है, x का स्क्वायर × 2 कर दें, क्योंकि a का स्क्वायर है। हमने a किसको लिया यहाँ पे, a लिया है x को, और b किसको लिया हमने, 2 को लिया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। प्लस क्या किया हमने, 3 × फिर क्या कर दें x, फिर 2 का स्क्वायर कर दें, कर दो सर, फिर क्या करें 2 का क्यूब कर दें, कर दो सर। ये लो आपने जैसा कहा, बोलो मैंने वैसे किया कि नहीं किया, किया ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x³, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, -2x। अब यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने इस आइडेंटिटी के बेस पे इसको क्या कर दिया, सोल्व कर दिया, ठीक है। अब आइडेंटिटी तो दिमाग में फिट करनी ही होगी, है ना, क्योंकि जब तक आइडेंटिटी नहीं होगी फिट तब तक आप मैथ्स में नहीं होंगे हिट, ठीक है। तो आपको तो हिट होना ना, तो बस हिट होना तो फिट करो, ठीक है। तो चलो आ जाओ इधर, x³ आ गया, ये कितना आ गया, 6x² आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया बेटा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 12x आ गया, है ना।
और ये कितना आ गया, हाँ हाँ ये आ गया भाई साहब, ये आ गया, ये जितना है ये 8 तो लिखूँ पहले, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, और इज इक्वल टू ये आ गया 2x क्यूब आ गया और माइनस का 2x आ गया, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, वेरी गुड, आ रहा है तो बस फिर क्या बात है। अब हम ये जो है राइट हैंड साइड में जो भी 2 टर्म्स लिखे हुए हैं तो इन सभी टर्म्स को उस साइड में ले जाते हैं हम, ठीक है। चलो ले चलते हैं हम, चल भाई चल, नदिया के उस पार पुलिया के उस पार चल, पहले ये तो पुलिया के उस पार ही है, ठीक है, इनको उस पुलिया के पार लेके चलना है। एक्स क्यूब माइनस का हो गया, माइनस का 6x स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 12x हो गया और ये माइनस का 8 हो गया। पुलिया के उस पार पहुंच गए कुछ, कौन, हाँ पैसेंजर्स हैं, यात्री, राहगीर। अब देखो आप लाइक टर्म्स देखो, ये और ये लाइक टर्म्स हैं तो इसमें और इसमें क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे ना, तो ये एक्स क्यूब भी बचेगा इसके अंदर, चलो कोई बात नहीं। फिर इसके बाद में ये ले लेंगे हम 6x स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं ना अपन, स्टैंडर्ड फॉर्म में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स, ठीक है। अच्छा फिर ये देखो, ये 2x और ये 12x है तो कितना हो गया, 14x हो गया ना, और इसके बाद में ये माइनस का 8 आ गया, इजिकल टू 0 आ गया। अब आप देखें अर्जुन की आंख दिखी क्या आपको, पहला टर्म दिखा, हाँ आप कहेंगे सर इसमें तो वो भी है, अर्जुन वाली आंख भी है, लेकिन बेटा एक आंख तो ये मछली वाली, एक तो ये छोटी सी आंख है, और ये देखो ये कितने बड़े गेंडे की आंख आ गई। जब गेंडे की आंख दिख जाए, बहुत बड़ी आंख दिख जाए तो हटो, हैं कि ये जो है वो क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म क्या आ गया, ये आ गया, और ये इस फॉर्मेट में तो है ही नहीं है ना, बस तो बस ये जो है वो आपका क्या नहीं है, बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, आगे आ जाते हैं हम और आगे इसका 8th पार्ट सॉल्व करते हैं अपन। 8th पार्ट क्या बोलता है इसमें, 8th पार्ट ये बोलता है कि एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब माइनस कितना है 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर फिर क्या है माइनस एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है इसके, हाँ x माइनस 2 का होल क्यूब। अब आप कहेंगे कि सर ये तो a प्लस बी का होल क्यूब तो अभी आइडेंटिटी आपने बताई थी भाई, तो अब ये तो माइनस वाली आइडेंटिटी आ गई, हम तो भूल गए। अरे तो तुम्हें भूलना थोड़ी है, अरे भूल के भी याद कर लोगे तो हम उसको भूलना नहीं कहेंगे, हाँ तो चलो भूल के याद कर लो, a माइनस बी का होल क्यूब ये आइडेंटिटी थी, ये a क्यूब माइनस 3, ठीक है, a स्क्वायर b, हाँ माइनस क्या आ जाएगा बेटा 3ab स्क्वायर, है ना, और प्लस क्या आ जाएगा इसके अंदर, प्लस आ जाएगा इसके अंदर b क्यूब आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, आ गया, आइडेंटिटी आ गई समझ में, आ गई सर, ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, हाँ माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, आइडेंटिटी के हिसाब से इसको खोलो, ठीक है, खोल दिया, एक्स क्यूब बोल दिया, ठीक है, बोल दिया 3 इंटू क्या करें ए स्क्वायर में एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ए क्या है यहाँ पे, ए जो है हमारे एक्स है और बी क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है, तो ठीक है, तो ये 3 इंटू फिर क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में क्या है एक्स स्क्वायर करेंगे, फिर बी के अंदर क्या कर देंगे 2 कर देंगे, फिर माइनस फिर 3 है ना, फिर क्या कर देंगे एक्स, ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर दिया हमने, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, और प्लस जो है वो 2 का क्या कर दिया हमने क्यूब कर दिया, ठीक है बेटा। चलो अभी आ गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स क्यूब आ गया, ये आ गया कितना 3 2 जा 6x स्क्वायर आ गया, ये कितना आ गया 2 2 जा 4 4 3 जा 12x आ गया, ठीक है, और ये 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आ गया, ठीक है बेटा, इज इट क्लियर, वेरी गुड। अच्छा ये जो है वो ये यहाँ पे क्या आएगा एक्स क्यूब आएगा, सॉरी यहाँ पे हमने गलती लिख दी, गलती को सही कर दो, ठीक है। अच्छा अब इसको इससे काट दो सर, ठीक है, इनको इधर ले आए, ले आओ सर, ठीक है, पुलिया के इस पार आएंगे तो सब नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव के पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव के नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये 6x स्क्वायर हो गया प्लस का 12x हो गया प्लस का 8 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। अच्छा लाइक टर्म्स ढूंढो, ये ढूंढ ली, ठीक है, माइनस करो, ये कर दिया माइनस 2x स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये और ये
प्लस माइनस करो तो ये आ गया सर प्लस 11x आ गया। अच्छा और ये हो गया 9, लाइक टर्म्स है ना ये और ये, हाँ तो ये आ गया इज इक्वल टू ये। अब आप खुद ही बताएंगे, बताओ बच्चों बताओ क्या आपको मछली की आँख दिख रही है? आप कहेंगे सर दिख रही है। कहाँ दिख रही है? कहाँ है? ये रही। अच्छा 2 आँखें आपकी बार? हाँ 2 आँखें हैं सर। x² भी है, x² है, इस फॉर्मेट में है बोलो सर। तो बताओ, आप खुद बताओ ना यार, है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? है ना? बस तो अब बताओ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना है तो आप पहचान लोगे ना अंधेरे में भी, है? उजाला नहीं होगा तो पहचान लोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिल्कुल सर हम तो पहचान लेंगे, तो कोई बात नहीं। तो बस ये तो मैं पहचानना सिखाना था आपको, तो ये आपकी पहचान हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में हम आ जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये आइडेंटिटीज आपको बिल्कुल दिमाग के अंदर फिट करनी है। जब तक दिमाग में नहीं होगी फिट तब तक जो है वो आप नहीं होंगे हिट। ठीक है, चलो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? देखो क्वेश्चन आप बुक से टैली कर सकते हैं। देखो whenever we write the question then it takes the time and why we are wasting your time। हमको तो वेस्ट नहीं करना आपका टाइम, आपका टाइम तो बहुत ज़्यादा, टाइम सबसे ज़्यादा कीमती होता है मालूम ना। तो बस तो हाँ बुक से आप टैली करो। क्वेश्चन नंबर 2 निकालो, बुक सबने निकाल ली? देखो 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 दिख गया? चलो अब आप पढ़ो, देखो इसको पढ़ के देखो, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, आप सुनो सिर्फ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। क्या है ये? द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। भाई ये देखो, ये आपका एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, आपके जो है वो पापा जी ने ये रेक्टेंगुलर प्लॉट लिया है। ठीक है, हैं आपके लिए अभी से व्यवस्था कर दे, देख लो। ठीक है, और इसका एरिया कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। भाई इतना बड़ा प्लॉट अभी से, फिर तुम क्या करोगे? सर हम भी कमा लेंगे, कोई बात नहीं कमा लेना। तो इसका एरिया ये है। अब ये कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। अब ये कह रहे हैं कि इस प्लॉट की जो लेंथ है वो 1 ज़्यादा है इसकी ब्रेड्थ से। तो हम क्या करेंगे? लेट द ब्रेड्थ, हाँ पहले हम ब्रेड्थ ले लेंगे, ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट। ठीक है, आपने जो प्लॉट लिया उसकी ब्रेड्थ को आप क्या मानो? x मान लो। और फिर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जैसा स्टेटमेंट बोलता है, स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं कि इसकी ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा इसकी लेंथ है। तो ब्रेड्थ का ट्वाइस क्या हो गया है? 2x हो गया ना। तो लेंथ क्या हो जाएगी इसकी? लेंथ हो जाएगी देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 2x + 1। कह रहे हैं ना कि ब्रेड्थ की ट्वाइस से 1 ज़्यादा है। तो 1 ज़्यादा है तो ये हो गया। ठीक है, अब लेंथ और ब्रेड्थ, अब आपको मालूम है कि आपके पापा जी ने जो रेक्टेंगुलर प्लॉट लिया उसका एरिया कैसे मालूम करोगे? तो मालूम करने को सर बहुत अच्छा तरीका हमको पता, हमें बचपन में मैडम ने सिखाया था बेटा, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ऐसे ही बोला था ना, हैं बोला था ना। ठीक है, तो ये तो एरिया है आपका, तो ठीक है हमने एरिया की जगह एरिया ड्रॉप कर दिया। लेंथ क्या लिखें? लेंथ ये लिख दें, यही तो है 2x + 1। ठीक है सर। ब्रेड्थ क्या लिखें? ये लिख दें। ठीक है सर। वाह भाई वाह। अब इसको इसे मल्टीप्लाई कर लें, कर लो सर। इसको इसे कर लें, कर लो। ठीक है, और ये आ गया 528। अब हम इस 528 को उस साइड में ले जाते हैं। चल भाई चल, चल उधर चल, इधर तेरा कोई काम नहीं है। ठीक है, और इधर तो तेरा कोई नाम भी नहीं है, तो इधर चल भाई, इधर चल। 528 लो 0 के इक्वल कर दिया। अब क्या करें सर? अरे करना क्या है? ट्राइनोमियल आ गया ना। हाँ, मिडिल टर्म को क्या कर लेगा? क्या कर लेना? स्प्लिट कर लेना। कैसे करें सर? तो देखो जब भी मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो ये कोफिशिएंट x² का और ये कांस्टेंट टर्म विथ साइन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ठीक है साहब, हम ऐसे कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 528 को मल्टीप्लाई कर लिया किससे? 2 से। 8 2 16 हो गया, 1 2 2 4 और 1 कितना हो गया? 5 5 4 2 5 10 हो गया, ये आ गया।
अब हमारे पास ये आ गया, इसका हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो देखिए पहला फैक्टर क्या होगा, 528 आ जाएगा। दूसरा फैक्टर क्या होगा, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8 हो गया, ठीक है। फिर तीसरा फैक्टर क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 हो गया। फिर कोई फैक्टर हो रहे हैं 2 से, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर 3 से, हाँ 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, राइट। तो 2 से भी हो रहा था पहले, चलो कोई बात नहीं, हम 2 से कर लेते हैं। 2 से कर लिया 3 3 आ गया, फिर 3 से कर लिया 11 आ गया, फिर 11 से कर दिया 11 आ गया। अब ये देखिए फैक्टर, अब इनका ऐसा जमावड़ा करो कि अगर डिफरेंस देखें तो सिर्फ 1 आए तो कर लेते हैं, हैं। दिक्कत क्या है, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 2 जा कितना हो गया, 32 हो गया ना। और 11 3 जा कितना हो गया, 33। तो एक तो इन दोनों का पेयर हो गया, और एक ये 5 पंच मिल गए। अरे पाँचों पंचों तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन कितना है बताओ तो। ये कह रहे हैं सर हमारा 32 है, और ये कह रहे हैं कि सर हमारा 33 है। तो क्या करें, दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 का आ रहा है ना, आ रहा है ना। तो हम किसको प्लस लें, प्लस इसको लें, माइनस उसको लें, क्योंकि हमें डिफरेंस 1 पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 2x² प्लस 33x, है ना, माइनस 32x माइनस 528, है ना। क्या किया हमने, बताओ क्या किया हमने, इस x की जगह पे 33x और 32x लिख दिया। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, x आ जाएगा प्लस का, ठीक है। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला नंबर आ जाएगा, है ना। अब हम क्या करें, अब आप कहेंगे सर हम x को मान ले लेते हैं, ठीक है भाई, आप जैसी इच्छा रखते हो वैसे करते हैं अपन तो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया x को मान ले लिया हमने, तो ये आ गया 2x प्लस 33 आ गया, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन है सर, तो मैंने कहा भाई 16 कॉमन ले लें, ठीक है ले लो साहब 16 कॉमन, तो ये 2x प्लस कितना आ जाएगा 33 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया x माइनस 16 और 2x प्लस 33, है ना। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 16 आ गया, बस। अब आप कहेंगे सर इसको क्या करें, इसका कूड़े में डाल दें, कचरे में डाल दें, फेंक दें, नहीं बेटा फेंकना नहीं, पहले इसको डिसाइड करो कि क्या ये नेगेटिव आ रहा है क्या। हमें कहेंगे जैसे 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0 है, 33 को उधर ले गए हम, तो ये 2x इज इक्वल टू माइनस 33 आ गया। और नेगेटिव तो हमें लेना ही नहीं है। अरे नेगेटिव ज़िंदगी में कभी हुए हैं क्या, नहीं हुए ना, तो होना भी नहीं है नेगेटिव, हमेशा क्या रहो, पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव सोचोगे। तो चलो ये पॉजिटिव आया हमारे पास, तो पॉजिटिव को हमने ले लिया। आहा, देखिए आपके सामने पॉजिटिव हो गए हम तो, हैं 16 आ गया हमारे पास। आहा, तो अब 16 आ गया, तो बताओ प्लॉट की ब्रेड्थ कितनी है, 16 मीटर, है ना। तो आपके प्लॉट की ब्रेड्थ जो है वो आई 16 मीटर, और आपके प्लॉट की लेंथ कितनी है, लेंथ है 2x प्लस 1। तो हम क्या करेंगे 2x प्लस 1, इसमें हम क्या करेंगे 2 इंटू 16 प्लस 1, मतलब कितना हो गया, पहले इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऐसा थोड़ी करेंगे 16 प्लस 1 ना, बुढ़मास, ठीक है। तो 32 प्लस 1 33। अच्छा, ये इतने मीटर का तो हमारा प्लॉट है, इतनी तो इसकी लेंथ है और इसकी इतनी ब्रेड्थ है, ठीक है। अच्छा सा मकान तो बन ही जाएगा, बहुत बड़ा जो है वो हमारे पास बंगला तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ छोटा सा मकान तो बन जाएगा, ठीक है। तो चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर है वो सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब बताओ प्लॉट पसंद आया, अरे वाह, ठीक है। तो कल से मकान बनाना स्टार्ट कर देना, ठीक है। चलो अब हम दूसरे पड़ाव पे चलते हैं, और दूसरा पड़ाव है वो हमारे क्वेश्चन का है, वो क्या बोल रहा है देखना जरा सा देख लेना इधर। ये बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। बुक में देख ले, हाँ बुक में देख लेना, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये देखो, ये क्या ना, ये क्या बोल रहा है, कंसेक्यूटिव, CONSE, कंसेक्यूटिव CUTIVE है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर। हाँ, अब ये भी पॉजिटिव हो गया, इतने दिन तो हम भी पॉजिटिव थे, अब तो ये भी पॉजिटिव हो गया, लेकिन हमें कोरोना पॉजिटिव नहीं बनना है, कोरोना से तो नेगेटिव ही रहना
है ना। तो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हम लेते हैं तो हम मान लेते हैं कि दो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे हैं, लेट द टू हैं पॉजिटिव कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, हाँ कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हम मान लेते हैं x एंड x+1 रेस्पेक्टिवली, x और x+1 ये हम ले लेते हैं। जैसे पहला ये पॉजिटिव कंजिक्यूटिव इंटीजर है और एक ये है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ये कंजिक्यूटिव इंटीजर है ना, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 306 है। भाई इनका प्रोडक्ट करना है हमें, अरे आफत में डाल दिया यार, ये लो, ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया 306 है, ठीक है, कर दो x² + x = 306, ठीक है सर। अच्छा ठीक है, x² + x - 306 ये भी ठीक है, हाँ ठीक है। अब हम क्या करें, इसके पास में कुछ नहीं है ना, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, बस यही है, तो बस इसके फैक्टर कर डालो आप, तो बस एक कुल्हाड़ी लाओ, इसको काट डालो, ठीक है। कैसे काटेंगे, ऐसे काट दिया, फिर किससे काटें, 3 से काट दें, 3 3 5 जा ये आ गया, फिर किससे काटें, 3 से काट दें 17 आ गया, फिर 17 से काट दें 1 आ गया। अब हमें डिफरेंस वही 1 लाना है जो पहले लाए थे ना, तो चलो कोशिश करते हैं। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और बड़े इजी वे के अंदर आ गए हैं, तो ये तो 18 हो रहे हैं, ये 17 हो रहे हैं, हाँ, बहुत मज़े से आ गए, तो इजी वे में, वेरी गुड, ठीक है। कितना भाग्य साथ देता है देखो, ठीक है, मेहनत करने वाले का हमेशा भाग्य साथ देता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे 18x कर लिया, यहाँ पे 17x कर लिया, और यहाँ पे 306 कर लिया। बोलो बेटा क्या किया हमने, इस x की जगह पे 18x और 17x लिख दिया, माइनस करो, x आया ना, गलत थोड़ी किया, सही ना। तो अब देखिए आप इनमें से क्या है, कॉमन लो, ठीक है सर, कॉमन ले लिया, x + 18, x कॉमन ले लिया, x + 18, इसमें क्या कॉमन लें, 17 ले लो सर, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 18। अब कितना आ गया, x - 17 आ गया, और ये कितना आ गया, x + 18 आ गया। अब देखिए हमको पॉजिटिव लेना है, हमें पॉजिटिव होना है, कोरोना पॉजिटिव नहीं, हाँ इंटीजर पॉजिटिव होना है, तो x - 17 = कितना आ गया, 0, तो x = कितना आ गया, 17 आ गया। तो अब x क्या है, 17, यानी एक जो इंटीजर है वो तो क्या है, 17 है, ठीक है, और दूसरा इंटीजर क्या है, 18 है। तो देयरफॉर हम ये कहेंगे 17 एंड 18, ये जो दो इंटीजर्स हैं ये इसका आंसर हो गया। ये कंजिक्यूटिव है, कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के जस्ट बाद में दूसरा, उसको कंजिक्यूटिव कहते हैं। जैसे 17 के बाद में जस्ट 18 आया, 19 तो नहीं आया ना, हाँ। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यही नंबर आएगा 306। अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको यही मिलेगा, झूठ नहीं बोलता, सच बोलता हूँ एकदम 100%, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए आप, 2 पार्ट और हैं इसके, हम 2 पार्ट और करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हमारा इस लेक्चर है, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अभी तो ये है वो हम इसके 2 पार्ट और कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि एक तो है रोहन की मदर, ठीक है, रोहन्स मदर, ये रोहन्स मदर है, ठीक है, और एक खुद रोहन है, ठीक है। अब रोहन हो चाहे मोहन हो, है नाम तो नाम ही होता है, ठीक है, अब में से भी किसी का नाम रोहन तो हो गई, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि रोहन की एज हम मान लें x है, तो उसकी मदर की एज कितनी है, x + 26, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका जन्म है वो, ठीक है, जब हुआ तो आपकी मदर की एज कितनी थी, बताओ 26 थी ना तो x + 26 है। अच्छा अब देखिए ये है वो आपके रोहन, ये रोहन की मदर की एज है, ये रोहन की एज है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद में इनकी एज का प्रोडक्ट है वो 360 होगा, ये कह रहे हैं। तो 3 साल बाद में, अरे भाई इसमें 3 ऐड कर दो, फिर रोहन की मदर की एज ये है उसमें 3 ऐड कर दो, ये 3 years आफ्टर, 3 years लेटर, ठीक है, बाद में। और रोहन आप भी हो अपनी एज के अंदर, तो 3 ऐड करोगे ना, हाँ सर करेंगे। x + 29 आ गया सर, यहाँ पे x + 3 आ ही गया आपके।
अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, तो प्रोडक्ट हमें दे रखा है, प्रोडक्ट कितना दे रखा है, दे रखा है 360 दे रखा है क्या, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 29x आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 9 3 से 27, 3 2 से 6 और 2 8, 87 आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया 360। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर ना। हाँ अच्छा, अब क्या करें, अब हम करेंगे एक्स स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर लो, है ना, सेम टर्म्स है ना, ठीक है। तो ये कितना आ गया 32, ठीक है, 32x आ गया, और इसको इधर ले आएंगे अपन, तो प्लस 87 और माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अब 360 में से 87 को माइनस कर लो आप, कितना बचा 3 बचा, यहाँ पे 7 बचा, और यहाँ पे 2 बचा, 273 आ गया इसके अंदर। अब देखिए 273 आ गया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x, हाँ, और माइनस का 273। हाँ, अब हम क्या करेंगे, वही मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग होगा, तो क्या करेंगे 273 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, फिर कैसे करें, 7 से कर लें 13 आ गया, फिर कैसे कर लें 13 से, ये आ गया। अब देखिए कितना डिफरेंस लाना है, 32 कैसे आएगा भाई, जैसे 32 कैसे आएगा इसके अंदर, देखो आप, जैसे मान लीजिए हमने किया 7 3 जा 21, और ये 13 कितना हो गया, है ज़्यादा आ गया ये तो। अब हम क्या करेंगे, 13 3 जा 39 हो गया, 39 में से 7 को माइनस करो, 39 में से 7 को माइनस करेंगे तो बताओ 32 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, तो ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 39x आ जाएगा, और माइनस ये प्लस है वो, ये प्लस का आ जाएगा, और ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का 7x और माइनस का 273 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब x कॉमन ले लें हम इसमें से, तो x प्लस 39 आ गया, और इसमें 7 कॉमन ले लें तो ये भी आ जाएगा x प्लस 39 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया x माइनस 7, और ये आ गया x प्लस 39, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 7 आ गया। पॉजिटिव रहना है, ये तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव रहना है तो पॉजिटिव रहो, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये रोहन बाबू हैं, ठीक है, कितने साल के बच्चू हैं 7 ईयर्स के हैं ना, 7 साल के हैं, कौन सी क्लास में हो सकते हैं, सेकंड में, थर्ड में, चलो किसी में भी हो, ठीक है। तो 7 ईयर्स है इनकी एज, और इनकी मम्मी की एज बताओ मम्मी की एज कितनी है, मम्मी की एज है 7 में, ये 7 ऐड और कर दो 26 के अंदर, हैं, तो 26 और 7 कितना हो गया 33 हो गया, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, ठीक है, 7 प्लस 26 इज इक्वल टू कितना आ गया 33 आ गया, ठीक है। 33 की एज के अंदर इनकी एज है वो 7 है, इनकी 33 है, ठीक है। अब इसके बाद में लास्ट इसका क्वेश्चन है वो हम करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ ही गया होगा आपके, इसमें क्या है, मेन मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, और मिडिल टर्म को जो स्प्लिट करना होता है बस वहीं पे जो है वो आपको है वो आनंद मिल सकता है। अब इसके बाद में आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर इसका, ये इससे पहले 3rd किया था, अब हम इसका 4th कर रहे हैं। देखिए, अ ट्रेन ट्रेवल्स, एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर जा रही है, तो देखिए छुक 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 छुक, ये आपकी ट्रेन है, बताओ कौन सी ट्रेन है, हाँ बॉम्बे सुपरफास्ट, हाँ कौन सी, बॉम्बे सुपरफास्ट है, चलो कोई सी भी है, आपने क्या है, ठीक है। कितने किलोमीटर जा रही है, ये यहाँ पे ये स्टेशन है दोनों, हाँ ट्रेन के 3 ही डिब्बे होते हैं क्या, नहीं सर ज़्यादा होते हैं, कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास है 480 किलोमीटर इसको जाना है ट्रेन को, ठीक है। तो ये कह रहा है ना, ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक स्पीड से जा रही है, बिल्कुल ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। इफ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो उसको देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो 3 घंटे ज़्यादा लगते, हाँ। तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमको स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करनी है, तो हम मान लेते हैं पहले कि लेट, हाँ, द स्पीड ऑफ ट्रेन हम मान लेते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या माने, x मान लें, हमेशा x ही मान लेते हैं ना, ठीक है। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में जैसे x किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम कैलकुलेट करते हैं, तो क्या करते हैं बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं ना स्पीड, हाँ
हाँ करते हैं सर। तो देखिए बताओ, ये टाइम t1 मान लो आप इसको, ये पहला टाइम है t1, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है 480 हाँ किलोमीटर, और टाइम कितना है x, स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पहला केस ये हो गया। अब दूसरा केस देखिए आपने, केस नंबर 1 हो गया ये, केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 देखिए आप, केस नंबर 2 के अंदर देखिए टाइम ले लेते हैं अपन t2, ठीक है, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन अब दूसरे केस के अंदर क्या हुआ कि जो 480 किलोमीटर है, तो अब स्पीड क्या हो गई उसकी, क्या हो गई, कम हो गई ना। लिखा ना इसके अंदर कि 8 किलोमीटर पर आवर अगर कम होती तो पहले x थी, तो अब कितनी होगी बेटा, x माइनस 8 होगी। अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा कम लगेगा, बताओ। स्पीड कम होगी तो टाइम तो ज़्यादा ही लगेगा ना। हाँ सर आपसे ही कह रहे हैं टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब t2 ज़्यादा है यहाँ पे t2 जो है वो ग्रेटर है देन t1 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, t2 में से t1 को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये आ गया 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन क्या कर दिया x, और कितना टाइम ज़्यादा लगेगा, 3 आवर्स। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 3 आवर्स, डिफरेंस टाइम का डिफरेंस ही लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सर एलसीएम ले लेते हैं हम, ठीक है ले लो। मैंने कब मना किया आपको, कभी मना किया कि एलसीएम लेने के लिए, नहीं किया ना। ये कैंसिल हो गया, ये बच गया, तो ये आ गया 480x, ठीक है, अरे 480x आया, ठीक है, माइनस। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, तो अब इसको 480 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, x माइनस 8 से करेंगे, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/1। अच्छा अब हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको, ये स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं, 480x हाँ माइनस 480x। देखो इस 480 को इस x से मल्टीप्लाई किया, प्लस क्या किया हमने, इस 480 को इस 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो पहले आया 0, 8 8 जा 64, 6 आ गया कैरी, ठीक है, और फिर 8 4 जा 32, और 6 कितने हुए 38 हो गए, बोलो हुए कि नहीं हुए, 38 हो गए। 8 4 जा 32 और 6 कितने हो गए 38 आ गए, ठीक है सर। अच्छा अपॉन क्या करें अपन, अपॉन ये करते हैं बेटा, जैसे x को इससे मल्टीप्लाई कर लें तो x स्क्वायर हो गया, x को इससे मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस का 8x हो गया, ठीक है सर। और यहाँ पे 3/1 कर दें, ठीक है सर। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको इससे और इसको इससे, तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 24x, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 480x। अब देखो 480 से 480 तो कैंसिल हो रहे हैं, तो ये सब तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है हमारे पास, तो ये है 3840, है ना। अब क्या करें, अब इसको इधर ले आते हैं अपन, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू ये आ गया, ठीक है। ये माइनस का हो गया क्योंकि इधर तो था ये प्लस का, और इधर आके क्या हो गया ये माइनस का हो गया। अब हम क्या करें, देखो इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं ना अपन, सब में से 3 कॉमन ले लो, चलो ठीक है। 3 कॉमन आ जाएगा, 8 और 4 12 और 3 15, ठीक है। 3 कॉमन आ जाएगा तो x स्क्वायर आ गया, 3 8 जा 24 आ गया, 8x आ गया, फिर आ गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना। और फिर कितना बच गया 24 हो गया, 3 8 जा 24 आ गया, ठीक है, और ये 0 आ गया, हाँ इक्वल टू 0 आ गया, तो ये आ गया। अब हमारे पास इस 3 को कैंसिल कर सकते हैं अपन, हटा सकते हैं क्योंकि कॉमन सब में से है। अब हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ठीक है। अब ये ट्राइनोमियल है, इस ट्राइनोमियल में देखिए अब फैक्टर करने हैं हमें, ठीक है। तो चलो फैक्टर करते हैं इसके 1280 के, 1280 के फैक्टर करो आप, हाँ 2 से किया 640 आ गया, 2 से किया 320 आ गया, 2 से किया 160 आ गया, 2 से किया 80 आ गया, 2 से किया 40 आ गया, 2 से किया हाँ 20 आ गया, 2 से किया 10 आ गया, 2 से किया हाँ 5 आ गया, और 5 से किया ये 1 आ गया। ओहो कितना बड़ा फैक्टर है। कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है। देखो अब हमें डिफरेंस कितने का लाना है ये देखना है आपको, 8 का डिफरेंस लाना है। अब ये 8 का डिफरेंस कैसे आए, देखो ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ऐसे मान लो आप, ठीक है। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, हाँ एक ही बार में आ गया सर, वाह वाह, ठीक है। तो ये माइनस का 40x ले लिया हमने, और ये प्लस का 32x ले लिया, माइनस 1280 आ गया, है ना। अब हम x को ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको माइनस करेंगे तो यही बच रहा है ना, ठीक है सर। तो x कॉमन ले लिया हमने, तो x माइनस कितना आ गया 40 आ गया। अब इसमें कितना कॉमन ले लें, 32 कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा x माइनस 40 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया x माइनस x प्लस 32 आ गया,
और ये आ गया x माइनस 40 आ गया। अब हमें पॉजिटिव लेना है तो x माइनस 40, तो x इजिकल टू कितना हो गया 40। तो स्पीड कितनी हो गई ट्रेन की 40 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। बताओ कितनी स्लो चल रही है ट्रेन। चल रही है ना, कोई बात नहीं, ऐसी चलती है ट्रेन तो है, कभी स्लो कभी फास्ट। इधर ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव लेना नहीं है, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव हमने ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो है वो एक्सरसाइज क्या हुआ, कंप्लीट हो गया ना। तो हमने एक्सरसाइज नंबर है वो 4.1 कंप्लीट कर लिया। अब हम जो है वो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 4.2। ठीक है, तब तक आप सबसे पहले इसका करेंगे रिवीजन, पूरा जो है वो पूरे सॉल्यूशंस देखेंगे और देख करके सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। थैंक यू।